हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लास में हमने इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो हमने देख लिया था। अगर आपने पीछे वाली क्लास को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो जाके देखो, कंसेप्ट को समझो। ठीक है, वहां पे हमने आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कराई थी। केवल 3 आपकी आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी है। पहली थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड थी आपकी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आपको याद करनी है। क्या करनी है? याद करनी है। ठीक है, जिस बच्चे को ये याद हो गई और इनको अच्छे तरीके से अप्लाई करना आ गया तो आपकी एक्सरसाइज 8.3 के जो क्वेश्चन है भी सारे आप निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए secant A and tan A in term of cot A। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन ए सिकेंट ए टेन ए को आप कोट ए की टर्म में क्या करो, निकालो। तो देखो, ए ले लेते हैं, साइन को ले लेते हैं। पहले साइन को कोट में चेंज करना है, कोट में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? साइन और कोट का कोई रिलेशन होता है? कोट इज इक्वल टू साइन कोस अपॉन में साइन होता है ना, लेकिन कोस तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो और कुछ सोचो। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, और कोसिकेंट और कोट का रिलेशन हमने देखा है 1 प्लस कोट टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है। ये हमने देखा था, है ना। तो देखो, अब कोसिकेंट को साइन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, या फिर साइन को कोसिकेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट आपका 1 बाई साइन ए होता है ना। तो देखो, कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट ए होता है। कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लेके आना चाहूं तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। चेंज कर दिया, साइन ए क्या हो गया फिर आपका 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए अंडर द रूट। बताओ, क्लियर है ना। तो ऐसे आपको साइन ए को क्या कर दिया हमने, कोट ए में चेंज कर दिया। ठीक है, सिकेंट ए, सेकंड आता है आपका सिकेंट ए। सिकेंट ए को चेंज करो। सिकेंट ए को कैसे चेंज करेंगे? सिकेंट ए को कैसे चेंज करेंगे बताओ भी, सोचो। सिकेंट और टेन का रिलेशन हमने पढ़ा है क्या? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर ए होता है, ये हमने पढ़ा था, है ना। तो देखो, टेन ए क्या होता है? 1 प्लस में 1 बाई कोटेंजेंट स्क्वायर ए, आपका सिकेंट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। टेन क्या होता है? 1 बाई कोट होता है ना। तो देखो, यहां से आपका सिकेंट ए क्या आ जाएगा? अंडर द रूट 1 प्लस में 1 बाई कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? सिकेंट का आ गया। अब किसका रह गया? साइन का हमने कर दिया, सिकेंट का हमने कर दिया, और टेंजेंट का रह गया, टेंजेंट। तो टेंजेंट ए तो 1 बाई कोट ए होता ही है, इसको क्या ट्रांसफर करना है? ये तो आपका 1 बाई कोट ए के बराबर होता ही है ना। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। Write down all trigonometry ratio in term of secant A। secant A की टर्म में आपको लिखने हैं भाई जो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन कोस टेन कोटेंजेंट कोसिकेंट, इनको secant की टर्म में लिखना है। किसकी टर्म में लिखना है? secant की टर्म में लिखना है। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कोस का उल्टा क्या होता है? secant का उल्टा होता है कोस। तो कोस ए तो 1 बाई secant ए हो ही गया, कोस को तो secant की टर्म में लिख दिया। अब कोस का साइन के साथ रिलेशन होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1।
तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस का 1 बाई सेकेंड स्क्वायर ए, तो साइन ए क्या आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस 1 बाई सेकेंड स्क्वायर ए। कोस का आ गया, साइन का आ गया। टेन ये क्या होता है, एक आइडेंटिटी भी होती है, ये होती है ना, अगर आप इस आइडेंटिटी का यूज ना करते तो भी आप टेंजेंट साइन ए अपॉन कोस ए करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। तो टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का 1, है ना। अच्छा, या फिर आप ऐसे कैसे कर सकते थे कि साइन ए अपॉन में कोस ए, साइन ए कितना है ये रहा, इसका आंसर होगा तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर ए, और कोस का पे भाई ये रहा, कोस क्या है 1 बाई सेकेंड ए। तो देखो ऊपर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का 1, ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और नीचे 1 बाई सेकेंड ए है, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया देखो सेम आ गया दोनों में। तो आपको कैसे भी करना है, कन्वर्ट करना है सेकेंड में, ठीक है। अब ये तीनों चेंज हो गए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कोस का उल्टा सेकेंड में तो करना ही है, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंड, तो 1 बाई साइन है, साइन क्या है आपका, साइन आया है ये, मतलब इसका आंसर लोगे तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर ए, तो इसका उल्टा करके लिख दो सेकेंड स्क्वायर ए डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का 1, और कोटेंजेंट ए क्या होता है 1 बाई tan ए। tan ए कितना आया था आपका, ये रहा tan ए, तो क्या आया आपका ऊपर रह जाएगा ये सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का 1। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है, आपको रिलेशन चेक करना कि किसके साथ कौन सा रिलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका जो फर्स्ट है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो सेकेंड और टेन का रिलेशन होता है, कुछ होता है, देखो टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में 1 आपका सेकेंड स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। आपको सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए चाहिए, तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 9 कॉमन, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी है 1, 9 इंटू 1 कितना आ गया 9, तो 9 कौन सा है आपका बी है, क्या है बी, ठीक है। सेकंड है आपका 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू में 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस की कोसेकेंट थीटा, ये आपका सेकंड है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, क्या बता रखा है कि साइन और कोस में तोड़ लो, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं, चलो 1 टेंजेंट को साइन थीटा कोण में कोस थीटा, सेकेंड को 1 बाई कोस थीटा, 1 प्लस कोटेंजेंट को कोस थीटा कोण में साइन थीटा, कोसेकेंट को 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एलसीएम कोस थीटा, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 प्लस में या तो कोस थीटा आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1, यहाँ पे देखोगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1, है ना। तो देखो क्या आ गया आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। अब इन दोनों की क्या करो मल्टीप्लाई करो, अगर देखो इसको एक पार्ट मान ले और इसको एक पार्ट मान ले, तो ये पूरा ए, ये भी ए, बी ए प्लस बी ए माइनस बी वाई लग जाएगी, तो क्या है आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा, है ना। अब इसको ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस का 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, ये तो 1 आ गया और 1 से 1 कट गया, 2 से जो क्या बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा कौन में साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये साइड टर्म कैंसिल, क्या आ गया आपका रिजल्ट 2 आ गया। तो 2 क्या है आपका सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट है
सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो इसको क्या लिख सकते हो, सीकेंड को 1 प्लस 1 बाई कोस थीटा, टेंजेंट को साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा, है ना। एलसीएम कितना आ गया कोस थीटा, इस कोस थीटा को बाहर ही ले लें तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ क्या बच गया 1 माइनस का साइन थीटा, है ना। तो 1 बाई कोस थीटा, ये आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई लग जाएगी। और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, एक तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा ओनली कोस थीटा, और ये क्या आपका डी है, ठीक है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखो, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो डायरेक्ट गिवन है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर आपने आइडेंटिटी देखी सीकेंड स्क्वायर एक ही होता है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर आपका कोसेकेंट स्क्वायर इक्वल होता है। तो ये क्या आ गया सीकेंड स्क्वायर ए अपॉन में कोसेकेंट स्क्वायर ए के बराबर आ गया। सीकेंड क्या होता है 1 बाई कोस स्क्वायर ए, कोसेकेंट स्क्वायर ए 1 बाई साइन स्क्वायर ए, तो ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए, क्या आ गया आपका टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तो ये क्या आएगा इसका ऑप्शन करेक्ट डी आ गया। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। साइन और कोस में मोस्टली क्वेश्चन आपको साइन और कोस में तोड़ने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको प्रूव करनी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। तो जो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के कोस थीटा। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, क्या है कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हमको कोस चाहिए, कोस चाहिए ना, या तो कोसेकेंट और कोट है तो इसको कोस साइन ऐसा लेना पड़ेगा। तो कोसेकेंट को क्या दे सकता हूँ 1 बटा में साइन थीटा, इसको कोस थीटा कोण में साइन थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर है। एल से कितना आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर क्या रहेगा 1 घटा के कोस थीटा, इसका स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आया कुछ बोलो, आया क्या कुछ नहीं आया है अभी तक। तो देखो 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 इस क्वेश्चन को आप यहीं पे फिनिश कर सकते थे। देखो एक स्टेप हम आगे चले गए, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे फिनिश कर सकते थे। 1 माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब एक आइडेंटिटी होती है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा के, है ना। तो इसको ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 माइनस का कोस थीटा का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार। अच्छा नीचे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस के कोस थीटा इंटू 1 प्लस के कोस थीटा लिख सकता हूँ ना। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा, जो आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर है ना। हम यहाँ पे एक स्टेप आगे चले गए थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो आपको ये प्रूव करना था। आगे आप उसको अलग अलग करते थे, आता तो रिजल्ट वही, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ही हो रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट है इसका cos a डिवाइड बाई 1 प्लस में sin a प्लस में 1 प्लस sin a डिवाइड बाई cos a। इसको आपको 2 सेकेंड a के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ये है cos a डिवाइड बाई 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइड बाई cos a है ना। आपको 2 सेकेंड a लेके आना है, तो इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए आ जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई होगी कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे इन दोनों की, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए
अच्छा अब नीचे देखो, इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। पहले तो मल्टीप्लाई को अभी रहने देते हैं, ठीक है, इसको सेक अलग रखो, क्योंकि अब सेकेंड से ना तो कोस की तो हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 ये, और प्लस में 2 साइन ए ऊपर बच गया, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। यहां से ये दोनों का ऐड होके 2 आ गया। अब ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूं तो 1 प्लस में साइन ए, और नीचे क्या बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। इससे ये कैंसिल, क्या बच गया आपका 2 अपॉन में कोस ए, और ये किसके बराबर होता है 2 सेकेंड ए, जो क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर है? अगर साइन और कोस में क्वेश्चन गिवन है तो उसको आप सोल्व कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस के कोटेंजेंट थीटा प्लस में कोटेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में 1 माइनस का टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। ये है ना आपका 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंट। ये क्वेश्चन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्या गिवन है, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस के कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस का टेंजेंट थीटा को आपको इसके बराबर प्रूव करना है। तो क्या बताया कि साइन और कोस में तोड़ो, सोल्व करो, कुछ ना कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको सोल्व करते हैं। टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा को कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कोटेंजेंट को कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसको 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन मतलब टेंजेंट और कोट को साइन और कोस में लिखा है अभी तो हमने, ठीक है। अच्छा अब इसको सोल्व करते हैं। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा मल्टीप्लाई, जो ये नीचे वाला ये ऊपर हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसका पूरे का एलसीएम लोगे। अब इस पूरे का एलसीएम लोगे तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 की जगह साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा ना। एलसीएम लेना है पूरे का। अब ये चेंज हो जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अच्छा, प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। अगर मैं इनको कॉमन ले लेता हूं, अगर साइन थीटा माइनस कॉमन 1 बटा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ऊपर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। अच्छा यहाँ पे तो कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, लेकिन हमने कॉमन क्या लिया है, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। तो इसको माइनस बनाने के लिए, इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ना, है ना, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या बच गया आपके पास, माइनस के कोस के थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा अब क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं फिर से। तो ये तो एज इट इज, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा आ गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी याद है आपको, ए माइनस का बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती है ना। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब जो आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाते हैं, तो साइन थीटा माइनस के कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे एलसीएम क्या है आपका, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, है ना। अब देखो ये टर्म ये इस टर्म से कैंसिल, अच्छा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है, 1 के। तो 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब देखो इनको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो केवल बनाएगा यहाँ पे तो, और ये 1 बाई साइन थीटा का मतलब कोसेकेंट थीटा, और 1 बाई कोस का सेकेंट थीटा। ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड है।
क्या है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर है ना क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन निकल जाएगा। एक इस फॉर्मूले का आपको पता होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ए माइनस का बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, क्या होता है, ए माइनस का बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1 प्लस सिकेंट ए डिवाइड बाई सिकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाई 1 माइनस का कोस ए, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। तो देखो क्या कहता है ये, 1 प्लस सिकेंट ए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सिकेंट ए को 1 बाई कोस ए और नीचे भी 1 बाई कोस ए, एलसीएम लोगे तो कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए डिवाइड बाई 1 बाई कोस ए, इससे ये कैंसिल, क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस में 1। लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई, लेकिन राइट हैंड साइड में तो कुछ और है, तो चलो राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई लग जाएगी, तो ए माइनस का बी इंटू ए प्लस में बी, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया, 1 प्लस में कोस ए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं, सेम है, तो ये आपका क्या था, फोर्थ पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका कोस ए माइनस का साइन ए प्लस में 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 इज इक्वल टू कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये आपका क्वेश्चन है। देखो जब हमारे पास कोट और कोसिकेंट या सिकेंट टेन गिवन हो, उसको साइन में कन्वर्ट करना आता है, हम उसको आसानी से तोड़ लेते हैं, लेकिन जब साइन और कोस में गिवन है और उसको कोसिकेंट और कोट में चेंज करना हो तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है ना। देखो यहाँ पे साइन और कोस है और इसको इसमें लेके आना है ना, तो कैसे लेके आओगे, कोट क्या होता है आपका, कोट कोस अपॉन में साइन, और कोसिकेंट क्या होता है, एक अपॉन में साइन, यानी आपका डेनोमिनेटर में साइन चाहिए है ना, साइन लेके आना पड़ेगा इनके। अब देखो इन दोनों को अगर मैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दूं, क्योंकि देखो कोस तो है हमारे पास और 1 भी है, 1 बाय साइन कोसिकेंट और कोस बाय साइन कोट है ना, तो आपके साइन से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड बाय साइन ए ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों, ठीक है। तो कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए डिवाइड बाय कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाय साइन ए। क्लियर है? अच्छा, कोस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है, कोट ए, ये माइनस का 1 और 1 प्लस में साइन ए क्या होता है आपका कोसिकेंट ए। अच्छा, कोस ए अपॉन में साइन ए फिर से कोट ए, साइन ए से साइन ए फिर या फिर कोसिकेंट ए। क्लियर है? ये तो आ गया। अब मैंने जब आपका पीछे वाला लेक्चर लिया, पीछे वाली क्लास करवाई, तो आपको एक लास्ट एग्जांपल कराया था, कहा था कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में है, तो यही वो क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, उसमें देखो जो चीज हमको निकालनी थी उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी थी। अब देखो हमें ये निकालना, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दी इसके साथ, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए अपॉन में कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। अब ध्यान से देखोगे तो ये तो आपका न्यूमरेटर में, ये क्या है न्यूमरेटर में, तो आपको न्यूमरेटर में तो चाहिए, तो न्यूमरेटर को तो छेड़ेंगे नहीं हम, उसको तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है। डेनोमिनेटर वाले को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो ऊपर तो एज इट इज रख लेते हैं और इसको सोल्व कर लेंगे नीचे वाले को, ठीक है। तो नीचे वाले को कैसे सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करा के ही सोल्व होगा, है ना। तो देखो अलग अलग मल्टीप्लाई करो या फिर ध्यान से देखो, ये आपका कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और ये कोट ए प्लस कोसिकेंट ए है, यानी ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी है ना। केवल इस माइनस को अगर मैं इस साइड रख देता हूँ, क्या करता हूँ कि माइनस कोसिकेंट ए और प्लस 1 ऐसे लिख देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई आसान हो जाएगी ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और 1 की अलग होगी, है ना।
तो इसकी करते हैं कोटेंजेंट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, इसकी तो ये होगी, और 1 के साथ करेंगे तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, याद आएगी। अच्छा, अब आपको एक आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर है आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोट स्क्वायर ए माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए आपका किसके बराबर आ गया, -1 के। किसके बराबर आ गए, -1 के आगे ना। क्लियर है, समझ रहे हो। तो चलो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस का ऊपर तो ये है आपका, और क्या है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए है ना। और नीचे क्या बच गया आपके पास, देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो एज इट इज जो ये दोनों है, और इसका क्या रिजल्ट आया था, -1। अब इसको और इसको देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो ऊपर क्या बच गया आपका, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए बच गया, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गई, बराबर आ गई है। क्लियर है ना। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए। जब भी आप कैसे रूट में आते हैं ना, तो उसका रैशनलाइजेशन करना होता है, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए, जो नीचे वाला है इसके ऊपर मल्टीप्लाई करो, लेकिन साइन चेंज करके, ठीक है। तो ऊपर तो क्या बता गया आपका, देखो 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस में साइन ए, और नीचे क्या आएगा कोस स्क्वायर ए। अब इसका रूट हटेगा तो कोस ए रह जाएगा, और 1 बाई कोस ए प्लस 1 बाई साइन ए, इसके बराबर आएगा सेकेंड ए, ये क्या लिख दिया, ये साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए, किसके बराबर आएगा, tan ए के। ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर है क्वेश्चन, बोलो क्लियर है ना। जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनका डायरेक्ट बिना देख के रैशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7th क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा के आपको निकालना है, टेंजेंट थीटा के बराबर इसको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा है। अब टेंजेंट चाहिए, यानी साइन अपॉन कोस चाहिए। तो देखो यहां से न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले लूं, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, डिनोमिनेटर से कोस थीटा कॉमन ले लूं, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये तो आपका टेंजेंट थीटा बन गया ना। अच्छा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम, ये कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया आपके पास, टेंजेंट थीटा, जो क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, वो देखो क्या कहता है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर है प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए है। इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो सबसे पहले स्क्वायर ओपन करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर है ना प्लस b का स्क्वायर प्लस b, तो इसका करोगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू में सेकेंड थीटा, है ना। देखो
साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो आपका होता है 1 है ना, प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस सिकेंट स्क्वायर थीटा, इनका तो अलग अलग रिलेशन होता है। अच्छा, प्लस में 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा और 2 कोस थीटा सिकेंट थीटा। देखो कोसिकेंट थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस 2 कोस थीटा, सिकेंट थीटा को 1 बाय कोस थीटा लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, है ना। ये आपका कितना हो गया 1, ये 2 और ये 2, 2 2 4 और 1 5 तो आ गया। और ये है कोसिकेंट स्क्वायर और सिकेंट स्क्वायर थीटा। आपको चाहिए टेंजेंट स्क्वायर और कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो आपको आइडेंटिटी अगर याद है तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए सिकेंट स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए को 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए रखेंगे, और सिकेंट स्क्वायर ए को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए रखेंगे। 5 6 और 1 7 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है। देखो क्लियर है ना। तो ये आपका 8th क्वेश्चन था। आपको देखना क्या, कैसे मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं, कैसे मैं उसको राइट हैंड साइड के बराबर लेके आ सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th पार्ट है इसका, कोसिकेंट ए माइनस का साइन ए इंटू में सिकेंट ए माइनस का कोस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई tan a प्लस में कोट a। ये आपका 9th क्वेश्चन है। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड को कोसिकेंट a को 1 बाई साइन ए माइनस का साइन ए, इसको 1 बाई कोस ए माइनस का कोस ए, है ना। एलसीएम लोगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, इसमें एलसीएम लोगे तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। इस कोस से एक कोस, इस साइड, तो ये क्या आ गया आपका भाई, ये क्या आ गया, कोस ए इंटू में साइन ए। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में तो कुछ अलग है, तो चलो राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाई टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस में कोस ए अपॉन में साइन ए, ये लिख सकता हूँ ना। तो 1 अपॉन में एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू में साइन ए कोस ए, ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो कोस ए इंटू में साइन ए डिवाइड बाई 1 रह जाएगा। तो ये क्या आ गया, कोस ए इंटू में साइन ए, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आ गई, दोनों बराबर आ गई। तो ये आपका 9th क्वेश्चन था। आपका मात्र एक क्वेश्चन रह गया 10th, वो आपको खुद करना है। केवल एक क्वेश्चन मैंने आपकी इस एक्सरसाइज में छोड़ा है, वो भी आपके लिए। तो आपको बताना है कमेंट करके कि हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।